तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों आप सबके लिए लेकर आ चुका हूं त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 के लिए कक्षा 11 का आपका रसायन शास्त्र विषय का पूरा एकदम असली वाला क्वेश्चन पेपर और इसका फुल सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छे से देख लिया और पूरा का पूरा पेपर समझ लिया तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। समझते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 11 का आपका रसायन शास्त्र विषय का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा, कितने क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पेपर में से पूछे जाएंगे और उनका सॉल्यूशन प्यारे बच्चों आपको कैसे पूरा कंप्लीट करना होगा। टोटली ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बताऊंगा मैं आपको। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। यहाँ से प्यारे बच्चों आप लोग इन क्वेश्चन को देखकर जाना, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प में पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का भरना किन नियमों पर आधारित है। प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग देख कर जाना। हुंड का नियम, पाउली का नियम, आपभाव का सिद्धांत या उपरोक्त सभी। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा उपरोक्त सभी। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्ति को कहा जाता है। दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, आवर्त कहते हैं इसको। और अब अगला क्वेश्चन प्रोटॉन दाता को कहा जाता है। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, अम्ल। यहाँ से प्यारे बच्चों आप लोग अम्ल के ऊपर चिन्ह लगा लें। यहाँ तक कि प्यारे बच्चों आपको मैं सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता चुका हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जैसा पेपर मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बताता हूं, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षाओं में इस पूरे के पूरे पेपर को अच्छे से हल करके आ सको। ठीक है, देख सकते हो प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन आपके पेपर में दे रखे हैं ना, इनको आप लोग अच्छे से देख कर जाना। देखो यहाँ पर चौथे नंबर का क्वेश्चन पूछा है, तो देखो चौथे का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका 10 नंबर का ये आ जाएगा। पाँचवें नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं, तो देखो पाँचवें का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका बा जाएगा। और उसके बाद में देखो छठा क्वेश्चन पढ़ते हैं, पैराफिन को कहा जाता है। पैराफिन को प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा एल्केन इसको कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक के प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के कुछ और क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बताता हूँ। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपके पेपर में प्रश्न नंबर 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। तो चलो यहाँ से आप लोग रिक्त स्थानों को भी देख लें और अच्छे प्रकार से इनको समझ भी लें, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में इनको अच्छे से लिख कर आ सके। पहला रिक्त स्थान प्यारे बच्चों पूछा है, रासायनिक अभिक्रिया में जो क्रियाक्रम कर्म मात्रा में उपस्थित रहकर उत्पादन की मात्रा को सीमित कर देते हैं उसे कहते हैं। प्यारे बच्चों क्या कहते हैं उसको, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा सीमांत अभिकर्मक। क्या लिखोगे यहाँ से, ऐसे आपको लिखना होगा सीमांत और उसके बाद में आगे लिखोगे अभिकर्मक। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको सीमांत अभिकर्मक कहा जाता है। और नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन को कहा जाता है। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो यहाँ से इसका राइट आंसर होगा न्यूक्लियॉन, इसका राइट आंसर होगा न्यूक्लियॉन प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक तत्व के संयोजी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तो वे तत्व वर्ग का है। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा, यहाँ से आपको लिखना होगा वर्ग 15 का है। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देख लीजिएगा, द्विध्रुव आघूर्ण की इकाई है। प्यारे बच्चों देखो चौथे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा डिबाई। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर डिबाई लिखना होगा। और थर्मल फ्लास्क का उदाहरण है। प्यारे बच्चों देखो 5 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, थर्मल फ्लास्क किसका उदाहरण है, तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा वेलगित निकाय का ये उदाहरण है। काय का, वेलगित, और उसके बाद में निकाय का ये उदाहरण है। तो यहाँ से आपको वेलगित निकाय लिखना होगा। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों छठे नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं, कार्बनिक यौगिक में उपस्थित नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन तथा फास्फोरस की पहचान के द्वारा की जाती है। लेंसो परीक्षण के द्वारा प्यारे बच्चों इसकी पहचान होती है। तो देखो क्या लिखोगे, लेंसो और उसके बाद में परीक्षण। ठीक है ना, लेंसो परीक्षण प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन यहाँ से देख कर जाना। सही जोड़ी प्यारे बच्चों यहाँ से आपको मिलान करनी होगी। देखो पहले नंबर की जो जोड़ी पूछी है ना, इसकी जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा एरिन से। पहले नंबर की जोड़ी किससे मिल जाएगी, एरिन से।
दूसरे नंबर की जोड़ के अवयन प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा शून्य से। कहाँ पर लिखा प्यारे बच्चों? शून्य, ये लिखा है। वर्ग 16 का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तीसरे नंबर का जो प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा ना, इसकी जोड़ के अवयन आपको इससे करना होगा, ठीक है। और उसके बाद में देखो तंत्र की अवस्था मापन। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना, इसकी जोड़ के अवयन आपको करना होगा एंट्रोपी से, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जोड़ के अवयन प्यारे बच्चों आपका किससे हो जाएगा? रेखी से हो जाएगा। तो ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ से इनको देख लें और अच्छी प्रकार से पूरा का पूरा इसका मिलान कर लो। ए टू जेड यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए हैं। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को भी देख कर जाना। यहाँ पर आपके पेपर में प्यारे बच्चों सत्य सत्य आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो चलो मैं आपको यहाँ से सत्य असत्य और बता देता हूँ। देखो प्यारे बच्चों पहला जो क्वेश्चन पूछा ना आपका, विलायक में 1 किलो जी विलेय उपस्थित में मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। तो देखो प्यारे बच्चों ये वाला क्वेश्चन आपका सत्य हो जाएगा। दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों लिखा है ये आपका असत्य होगा। तीसरे नंबर का क्वेश्चन जो प्यारे बच्चों लिखा है ये भी आपका क्या हो जाएगा? असत्य होगा, ठीक है। तीसरे तक का प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया। तीसरे के बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों तीसरे के बाद में अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखो चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों लिखा है ना, ये आपका सत्य हो जाएगा। पाँचवें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों लिखा है ना, ये भी आपका सत्य होगा। और छठे नंबर का जो क्वेश्चन जो प्यारे बच्चों आपको दे रखा ना, छठे नंबर का क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। आप उसके बाद में देखो यहाँ से आपको प्रश्न नंबर 5 में जो क्वेश्चन पूछे ना, यहाँ पर आपसे एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर पूछे गए हैं। तो चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन का उत्तर बताता हूँ यहाँ से भी। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है प्यारे बच्चों, देख लीजिएगा। देखो KW को कहा जाता है। देखो प्यारे बच्चों KW को क्या कहते हैं? तो यहाँ से आपको लिखना होगा प्यारे बच्चों जल का और उसके बाद में आयनिक गुणनफल। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों? यहाँ से आप लोग जल का आयनिक, ठीक है, जल का आयनिक गुणनफल प्यारे बच्चों यहाँ से आपको लिखना होगा। और अब अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, कार्बनिक यौगिकों की संरचना को रेखाओं में निरूपित करना कहलाता है। दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? यहाँ से आपको लिखना होगा बंध रेखा निरूपण, इसका राइट आंसर होगा बंध रेखा और उसके बाद में निरूपण, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति में पाई इलेक्ट्रॉन युग्म का विस्थापन कहलाता है। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है ना प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको क्या लिखना होगा? यहाँ से आपको लिखना होगा इलेक्ट्रो, उस प्रकार से इलेक्ट्रो और उसके बाद में मेरिक प्रभाव, ठीक है ना, इलेक्ट्रो मेरिक और उसके बाद में प्रभाव प्यारे बच्चों यहाँ से आपको लिखना होगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? और अब अगला क्वेश्चन, कमरे में रखे गर्म पानी का ठंडा होना किस प्रक्रम का उदाहरण है? देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? स्वतः, यहाँ पे लिखोगे प्यारे बच्चों स्वतः प्रवर्तिता का ये उदाहरण है। किसका? स्वतः प्रवर्तिता का, ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, प्रभावी नाभिकीय आवेश किसे कहते हैं? देखो प्यारे बच्चों प्रभावी नाभिकीय आवेश किसे कहते हैं? 5 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, उस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना। ये लिखा पूरा का पूरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों और इस क्वेश्चन का उत्तर। अब इसके बाद में चलो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बताता हूं, ताकि प्यारे बच्चों आपको इस सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जैसा प्यारे बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ ना पेपर में, वैसा का वैसे पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस होने वाला नहीं है। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और आगे के इन सभी क्वेश्चन को और इन क्वेश्चन के उत्तरों को अपन देखते हैं। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन पूछा आपसे NH3 लुईस क्षारक किसे कहते हैं? देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना। ये लिखा प्रश्न नंबर 6 का उत्तर। 6 के बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम प्यारे बच्चों आपको लिखना होगा। तो देखो द्रव्यमान संरक्षण का नियम यहाँ से आप लोग देख कर जाना। और उसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर आपके पेपर में क्वेश्चन लिखे हैं, HF द्रव्य क्या है जबकि HCl गैस है, क्यों? देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना। इसका उत्तर मैंने आपको ये बता दिया, ये लिखा है। और उसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कैंसर जनी हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 9 जो प्यारे बच्चों पूछा ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से याद करके जाना। 9 के बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, ऊष्मागतिकी का तीसरा नियम लिखिए। देखो प्यारे बच्चों ऊष्मागतिकी का तीसरा नियम यहाँ से आप लोग देख कर लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, एथेनॉल में कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत लिखिए। प्रश्न नंबर प्यारे बच्चों ये जो पूछा ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना, ये बता दिया मैंने आपको। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है,
किसी तत्व की द्युति इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी धनात्मक होती है क्यों। 12वां जो क्वेश्चन पूछा ना प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना, ये बता दिया मैंने आपको। उसके बाद में देखो 13वां क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना, ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दे रखे हैं, इनको भी आपको अच्छे प्रकार से देख लेना और पूरा का पूरा याद करके जाना है। और जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ ना, बिल्कुल वैसा का वैसे पेपर आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक के प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। उसके बाद में देखो 13वां जो क्वेश्चन पूछा था, इन सभी क्वेश्चन के उत्तर अपन ने देख लिए। अब अपन को देखो 14वां क्वेश्चन का उत्तर देखना था, तो देखो 14वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना। ये प्यारे बच्चों आपको मैंने पूरा का पूरा प्रश्न नंबर 14 का उत्तर बता दिया। ये आपके प्रश्न नंबर 15 का उत्तर रहा प्यारे बच्चों, इसको भी आप लोग देख कर जाना। 15 के बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए हैं। और उसके बाद में देखो इन क्वेश्चन को भी आप लोग देख कर जाना, ये बता दिया प्यारे बच्चों मैंने आपको A to Z। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ। और उसके बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन, यहाँ तक के क्वेश्चन तो प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए हैं। और उसके बाद में जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछे ना, उनको आप लोग यहाँ से देख कर जाना। प्रश्न नंबर 10 ये पूछा है। उसके बाद वाले क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षा में ये दे रखे हैं, तो आप लोग इनको भी देख लें। और ऐसे इन क्वेश्चन के उत्तरों को भी आप लोग अच्छे प्रकार से याद कर लेना। नाइट्रोजन अणु का आणविक कक्षक आरेख निम्नलिखित प्यारे बच्चों आपको समझाना इस प्रकार से ये, तो आप लोग इनको भी देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। आपके पेपर के प्यारे बच्चों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। आशा करता हूँ कि प्यारे बच्चों आपके ये सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।